तो जैसा कि मैं दिखा रहा था आपको तीर्थ नगरी शुक्रताल, जो कि इस बार मतगणना स्थल बनाया गया है और लगातार सुबह से ही आला अधिकारी जो है लगातार व्यवस्था पर नज़र बनाए हुए हैं, जो कि मुजफ्फरनगर में एक बहुत ही मेहनती चेहरा जो मेरे चैनल पे लगातार पहले भी दिखाई देते रहे हैं। और मैंने अभी कुछ दिन पहले मीनाक्षी चौक से जिनसे बातचीत की थी, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एडीएम प्रशासन अमित कुमार, जो कि लगातार जिले पर सक्रिय रूप से रहते हैं, चाहे कोरोना का मामला हो या जिला ग्राम पंचायत चुनाव का, पूरे तरीके से सक्रिय रहते हैं। फिलहाल पहुंचे हैं यहाँ पर, बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से लगातार आप सुबह से ही घूम रहे हैं, एक वजह देखी जा रही है, कुछ देरी सी बता रहे हैं कि कुछ देरी हो रही है मतगणना में, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मतगणना में देरी नहीं हो रही है, क्योंकि इस बार चारों पदों का मतपत्र एक साथ खुला है और चारों पदों के मतपत्र भी जो एक ही पेटी में पड़े हुए हैं। तो इसके लिए पहले मतपेटी को खोलने के बाद चारों मतपत्रों को अलग करना पड़ता है। अलग करने के बाद फिर उसकी बंडलिंग करनी पड़ती है, फिर उसकी काउंटिंग करनी पड़ती है। इसलिए शुरुआत में समय लगा था, अभी भी लग रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा जैसे कर्मचारी थोड़ा सा इससे रूबरू हो गए हैं, तो अब उसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं। अभी हमारे पूरे जनपद में 9 ब्लॉक में 4 चक्र खत्म हो चुके हैं। कई सारे प्रधान मेंबर के रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुके हैं। तो अब इन लोगों ने स्पीड पकड़ी हुई है, इन लोगों को पूरा प्रोसेस मालूम पड़ गया है, तो अब मेरे ख्याल से इनके लिए इजी होगा। सर, चुनाव बड़ी शांतिपूर्वक हुए, अब व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने संभाल लिया, प्रशासन मुजफ्फरनगर ने संभाल लिया, बहुत कम लोग कोरोना के चलते दाखिल हुए हैं, तो कैसा एक संतुष्टि है, किस तरह की संतुष्टि है? नहीं, इसमें जो प्लान किया गया था, चूँकि आयोग का भी आदेश था कि जिन ग्राम पंचायतों की मतगणना देर रात तक होनी है, शाम को होनी है, उनके प्रत्याशियों को अभी ना बुलाया जाए, ताकि वो अनावश्यक यहाँ पे भीड़ करेंगे तो उससे डिस्टेंसिंग नहीं हो पाती है। तो इसलिए उनको पहले से ही मैसेज हो गया है कि आपकी मतगणना शाम को होगी, इसलिए आप शाम को आइए। इसके अलावा चूँकि जो मतगणना हमारे एजेंट हैं वो बाकायदा पेटी को सभी एजेंटों को दिखा के, सील दिखा के खोल रहे हैं, उनमें भी विश्वास दे रहे हैं कि मतलब सारा जो पेटी वो सीसीटीवी कैमरे में रखा हुआ था। हमारा सारे स्ट्रांग रूम, सारे ब्लॉक हमारे सीसीटीवी में कवर है, निगरानी में है। इनकी जानकारी एजेंटों को भी है और पुलिस भी हर टेबल पे 2-2 लगी है, इसलिए व्यवस्था पर्याप्त है। अमित जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे यह है, जिस तरीके से देखा जाता था ग्राम पंचायत चुनाव में भीड़ उमड़ पड़ती थी, लेकिन लोगों में एक जागरूकता दिखाई दी, इस बार भीड़ बिल्कुल नहीं आई है, वही लोग आए हैं जिनकी आवश्यकता थी, और वो भी पूरे सोशल डिस्टेंसिंग से। तो क्या कहना चाहेंगे, मुजफ्फरनगर के लोगों को किस तरीके से आप हौसला बढ़ाना चाहेंगे ऐसे समय में जब पैंडेमिक की स्थिति चल रही है? देखिए, कोरोना से बचने का शुरुआत से 2 ही उपाय चल रहा है, या तो मास्क लगाया जाए और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग की जाए। मास्क लगाने की अब देख रहा हूँ पब्लिक में इसकी उपयोगिता बढ़ी है, काफ़ी लोग मास्क लगा रहे हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग में भी अब लोगों में जागरूकता बढ़ी है, क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना संक्रमण गाँव तक फैल गया है, इसलिए अब वो अपने घरों में ही होम आइसोलेट हो रहे हैं, रह रहे हैं। इसी से हम कोई ना कोई चेन तोड़ पाएंगे इसकी। तो ये थे एडीएम प्रशासन अमित कुमार, जो कि लगातार सक्रिय रहते हैं और लगातार हमारे चैनल पे भी आपको दिखाई दे रहते हैं। इस समय मुजफ्फरनगर से लगभग 40 किलोमीटर दूर पहुंचे हैं और यहाँ पर पूरी व्यवस्था देख रहे हैं। लगातार इसी तरीके से हम अधिकारियों से आपकी बात कराते रहेंगे। और यहाँ पर अतुल कुमार श्रीवास्तव भी मौजूद है, हालांकि इशारा उनका अभी बात नहीं करने का आया है। चलिए आगे हम बात करने का प्रयास करेंगे। अधिकारी पूरी तरीके से मुस्तैद हैं, लगातार यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा और आपसे फिर निवेदन कि बिल्कुल ना भूलें कि इस समय स्थिति क्या है। आप लोगों को सबसे पहले प्रधानी से या किसी भी चीज़ से हटकर जो है पहला कार्य आपको अपनी सुरक्षा करना है, क्योंकि जान है तो जहान है। प्रधानी या कोई भी जिला पंचायत हो या जिला पंचायत सदस्य का चुनाव, किसी भी तरह का चुनाव हो, आपको सबसे पहले उसे दरकिनार करके अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना है। और इसी तरीके से इंडिया प्लस न्यूज़ को प्रेम देते रहें। जुड़ रहिएगा मेरे साथ। मैं शाहिम हसन, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।